नशे के लिए कि पैसा ला के दो, नशे के लिए पैसा चाहिए होता, उसके लिए कहते कुछ भी करो। और जब पैसा नहीं देती थी तो बहुत मारते थे, तो कभी नाक फाड़ देनी, कभी हाथ तोड़ देना। कोशिश की, मैंने इंटर किया हुआ है, मैंने बहुत जगह कोशिश की, लेकिन यहाँ मतलब वो जॉब नहीं देते, खाने के लिए बैठे हुए, ज़्यादती के लिए बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राशिद नवाज़। आज हम मौजूद हैं गुलशन के इलाके में। हमारी एक बहन है जिन्होंने हमसे रब्ता किया, रब्ता करके उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और यहाँ आए तो हमें कुछ इन्होंने अपनी ज़िंदगी के मामलात के बारे में बताया कि इनके जो शौहर हैं वो नशे के आदी हैं और वो नशे की वजह से जो है इनके 3 बच्चों को और इनको छोड़ के चले गए। और इन्होंने हमें बताया कि नशे की वजह से जो है ना वो इन पे और इनके बच्चों पे तशद्दुद करते थे और इनको मारपीट करते थे, इनसे पैसों का मुतालबा करते थे। और आज जो है हमारी बहन एक ऐसे घर में मौजूद हैं जहाँ पर इनकी जो वालिदा हैं वो खाना पकाने का या बर्तन और झाड़ू पोछे का काम करती थी। तो आज हमारी बहन जो है उसी घर के अंदर, उसी घर की एक छत के ऊपर जो कि बग़ैर पंखे का एक कमरा है, उसके अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। और यहाँ बहुत ही शदीद गर्मी है। आए हमारी बहन से जानते हैं बाकी के जो इनकी ज़िंदगी के हालात हैं वो हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं बहन, ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। तो बहन, अभी जैसा कि आपने हमें बताया कि आपकी जो ज़िंदगी के हालात हैं, आपके जो शौहर हैं नशे के आदी हैं, नशे की लत की वजह से आप लोगों के साथ मारपीट करना, बच्चों पर तशद्दुद करना, जुल्म करना, पैसों के मुतालबात, जिस तरह आपने हमें बताई अपनी जो ज़िंदगी की आपकी कहानी स्टोरी है, तो हमारे देखने वाले नाज़रीन को भी आप बताएं। बस बहुत मारते थे नशे के लिए कि पैसा ला के दो, नशे के लिए पैसा चाहिए होता, उसके लिए कहते कुछ भी करो। तो मैं झाड़ू पोछा करती थी, काम करती थी, तो जो पैसा था वो उसी में करते। और जब पैसा नहीं देती थी तो बहुत मारते थे। मुझे टॉर्चर करने के लिए मेरे बच्चों पे जुल्म होता था, उनको मारा करते थे, कभी नाक फाड़ देनी, कभी हाथ तोड़ देना, ये वाला हाल करते थे, बहुत मारा करते थे। उसके बाद जब नहीं थे तो उसके बाद वो चले गए। जब मैंने पैसे देने बंद कर दिए कि मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी, क्या करूंगी, तो उन्होंने वो चले गए छोड़ के मुझे। फिर इनकी मेहरबानी है, जहाँ मेरी माँ काम करती थी मैं फिर यहाँ आ गई, इन्होंने मुझे सहारा दिया, छत दी, और यहाँ के मैं खाना बनाती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, और मैं यहीं रहती हूँ दोनों बच्चों के साथ अपने। तो आपके जो शौहर हैं नशे की वजह से मारपीट करते थे और आपको और आपके बच्चों को छोड़ के चले गए, बिल्कुल कोई राब्ता नहीं आप लोगों के, कोई हाल अहवाल नहीं आपकी ज़िंदगी गए, कहाँ नहीं गए, कहाँ कुछ नहीं पता, कहाँ चले गए। तो उन्होंने भी कभी जानने की कोशिश नहीं की? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की। तो अभी जिस घर में आप रह रही हैं यहाँ पे आपकी जो वालिदा हैं वो खाना वगैरह बनाने का काम करती थी? न जी जी बिल्कुल। तो मेहरबानी है, इन्होंने मुझे रखा अपने पास, लेकिन अब ज़ाहिर बात वो नहीं है तो मैं यहाँ काम करती हूँ। तो अभी आप हैं यहाँ खाना वगैरह पकाती हैं और घर का झाड़ू पोछा करती हूँ। तो बहन, इस तरह आप किस तरीके से बच्चों के साथ गुजर बसर करती हैं? भाई मैंने जॉब करने की कोशिश की, मैंने इंटर किया हुआ है, मैंने बहुत जगह कोशिश की, लेकिन यहाँ अच्छा, माशाल्लाह, आप पढ़ी लिखी हैं, आपने इंटर भी किया हुआ है, तो आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई या कोई कोशिश नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की पर बड़े दरिंदे बैठे हुए हैं, मतलब वो जॉब नहीं देते, खाने के लिए बैठे हुए हैं, ज़्यादती के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ कोई है ही नहीं जो अच्छे से जॉब दे सके। परेशानी वाली हालत है, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते, पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि कहाँ से पढ़ाऊँ, मेरे पास इतनी है ही नहीं कि मैं उनको पढ़ा सकूँ। कहाँ से पढ़ाऊँगी मैं? खाने को 2 वक्त की रोटी मिल जाए बड़ी बात है, तो मैं कहाँ से पढ़ाऊँगी? तो इतनी तालीम होने के बाद भी आप जब जॉब के लिए गई? जी भाई, जॉब के लिए बहुत अप्लाई किया है, लेकिन वहाँ दरिंदे बैठे हुए हैं, मतलब कोई जॉब देने के लिए तैयार नहीं है, सब जिस्म के भूखे हैं, गंदगी है, फहाशी है, तो क्या जॉब करूं? बच्चे पढ़ नहीं सकते, ज़ाहिर बात है पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से पढ़ाऊँ उनको? एक 9 साल का है, एक 6 साल का है, मैं कैसे पढ़ाऊँ उनको? क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। कोई है, अगर आपके वसीले से मेरे लिए कोई मदद कर सकता है तो प्लीज़ मैं इल्तिजा करती हूँ हाथ जोड़ के, कोई मेरी मदद कर दे। बाकी मैं सिर्फ एक ही कहूँगी बात हर माँ बाप को कि प्लीज़ अपनी बेटियों का रिश्ता देखभाल के करें, ऐसे लोगों से ना करें, बजाय कि इस तरह की ज़िंदगी गुजरे। आगे 2 लोग, एक की तो ज़िंदगी बर्बादी होती है, जो बच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगी भी रुल जाती है। तो आप लोग प्लीज़ ख्याल रखें इस चीज़ का, हर माँ बाप के लिए इल्तिजा है मेरे मुँह से। देखें नाज़रीन, अभी हमारी बहन ने बताया कि इस माशरे के अंदर जो है जॉब करना भी आसान नहीं है, और ये उन माँ बाप से इनकी अपील है कि जिनके घर में जवान बहन बेटियां बैठी हैं, और हम भी उनके आगे हाथ जोड़ेंगे अपने,
कि अपनी बहन बेटियों के रिश्ते कहीं भी करें बड़ा सोच समझ के करें, ना कि किसी दरिंदे के हाथ में दें, ना कि किसी नशा करने वाले के हाथ में, कि कल को फिर आपकी भी बेटी को इस तरह रोना पड़े और इस तरह की ज़िंदगी के मसाइल का सामना करना पड़े। तो हमारी बहन, आप क्या कहना चाहेंगी हमारे देखने वालों से जो इस टाइम पे आपको देख रहे हैं लोग? भाई मेरी बस कोई मदद कर सकता है, गवर्नमेंट से अपील है, आप लोगों से अपील है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए, हमारी मेरी बात सुनी। बाकी सबसे अपील है कि कोई मेरी कोई मदद कर सकता है मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मुझे कोई घर दे सकता है तो बड़ा एहसान होगा। इस गर्मी में रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गर्मियों में मेरे बच्चों की क्या हालत होती है, मेरी क्या हालत होती है, मैं आपको बता नहीं सकती। वॉशरूम है तो उसका दरवाज़ा नहीं है, मतलब बहुत बुरे हालात हैं। जी बहन, तो आप चाहती हैं कि आपके बच्चे भी तालीम हासिल करें, पढ़ें? जी भाई। बिल्कुल। इस घर में, कमरे में गर्मी तो बहुत शदीद है, हम भी काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, पसीने से भरे हुए हैं। ये देखें पसीने बिल्कुल आए हुए, हमें अगर कैमरा मैन दिखा सके, बहुत सख्त गर्मी है यहाँ पे। तो आप बहुत ही बाहिम्मत खातून है जो इतनी गर्मी के अंदर और किसी और घर के अंदर अपने बच्चों को लेके, उनके घर का खाना बना के, उनके घर के झाड़ू पोछा करके आप जो अपने बच्चों को पाल रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको और भी हिम्मत दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमारा ये फ़र्ज़ था कि हम आप तक आएँ और हम आपकी आवाज़ बने। तो हमारे देखने वालों से अगर कोई आप अपील करना चाहें, जो इस टाइम हमारे जो चैनल को जो देखने वाले लोग बस हैं। मैं एक हेल्प की अपील करूंगी कि बाखुदा मुझे कोई या तो घर प्रोवाइड कर दें या मेरे बच्चों की तालीम के लिए कुछ मदद कर सकते हैं तो बड़ा मेहरबानी होगी। बेशक मुझसे आके मिल लें, मेरे हालात देख लें, आएँ आके देखें। किस चीज़ का वो नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आके देख नहीं सकते, आप आके देख लें कि मैं किस हाल में और किस तरह गुजारा कर रही हूँ। अभी जैसा कि नाज़रीन आपने देखा, हमारी बहन ने हमें अपनी ज़िंदगी के हालात से आगाह किया आपको और हमें अपनी ज़िंदगी के सारे हालात बताए। वो ऐसा बदबख्त इंसान है जो कि इन फूल जैसे बच्चों को छोड़ के और अपनी बीवी को छोड़ के एक नशे के खातिर जिस बदबख्त ने इन पे तशद्दुद करता था, जुल्म करता था और आज इनको बेयारो मददगार छोड़ के चला भी गया। अल्लाह ताला ऐसे इंसानों को तबाह बर्बाद करे। ऐसे लोगों को हमारी, उनके लिए हमारे भी दिल से बदवाएँ निकलती हैं, क्योंकि आपके सामने हम ऐसी ऐसी स्टोरियाँ, ऐसी ऐसी कहानियाँ लाते हैं कि जिनको हम भी जब सुन रहे होते हैं तो हमारा भी जो ना दिल अंदर से फट सा जाता है कि यार ये लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जो भी हमारी बहन से मिलना चाहे, इन तक आना चाहे, इनकी कोई मदद करना चाहे, हमसे रब्ता करना चाहे, तो हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर अपना चल रहा होता है। तो अपने मेज़बान राशिद नवाज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।